इट इज़ डे सेकेंड ऑफ सेंटेंस रीअरेंजमेंट या अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस हम इन्हें कह दें। तो हमने यहाँ देखा जाना कि हमें सेंटेंस सबसे पहले देखने हैं, पढ़ने हैं, समझने हैं, उसके बाद ऑप्शंस को ध्यान से देखना है, क्योंकि ऑप्शन ही हमें बताएंगे कि कौन सा सेंटेंस हमें कहाँ पर लिंक हो रहा है, वो हमारा सही है या गलत है ना। तो मैथ्स की तरह है भाई, मैथ्स में हमने एक क्वेश्चन है सॉल्व किया है, एक फॉर्मूला लगा के हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि वो गलत है या सही है। तो लिंक बना के चलना है, ये बात हमें देखनी है, अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी है, टाइम से रिलेट इसको करना है, ये बात हमें देखनी है। और थैंक यू, आप इतना प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और हमेशा मोटिवेशन का सोर्स है ये, आप ऐसा ही करते रहें हमेशा। ठीक है, आज का जो पहला हमारा सेंटेंस है वो लिखा है इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन November 5th यूजुअली। क्या ए से शुरुआत हो सकती है? इट इज़ सेलिब्रेटेड, तो इट यहाँ प्रोनाउन है, तो मैं कहती हूँ भाई प्रोनाउन से शुरुआत नहीं करो, ए से शुरुआत शायद ही होगी, ना के बराबर है ना। लिखा है अ मैन कॉल्ड गाई फॉकर्स ट्राई टू ब्लो अप द किंग विद गन पाउडर ओवर 400 ईयर्स अगो। तो अ मैन जिसका नाम गाय फॉक्स था, ट्राइड उसने कोशिश की, टू ब्लो अप फूकने की, किंग उस राजा को, विद गन पाउडर, और कब? ओवर 400 ईयर्स अगो, इतनी पुरानी की बात है। अ कपल ऑफ डेज आफ्टर यू अराइव यू विल हैव बोनफायर नाइट, है ना। अ कपल ऑफ डेज आफ्टर यू अराइव, 2 दिनों बाद जब तुम आए, यू विल हैव बोनफायर नाइट, है ना। तो बोनफायर नाइट तुम्हें मिलेगी, ठीक है। और लिखा है कि इट्स ओनली हेल्ड इन इंग्लैंड, तो ये होती है सिर्फ कहाँ होती है? इंग्लैंड में। एज इट मार्क्स अ मूवमेंट इन आर हिस्ट्री, क्यों? क्योंकि ये एक मार्क है, एक चिन्ह है, एक मूवमेंट का, एक क्षण का जो हमारे हिस्ट्री में हुआ। तो कौन कौन से सेंटेंस एक दूसरे से यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, लिंक बना रहे हैं, ये आप देखिए, ठीक है। तो ऑप्शन, हमें ऑप्शंस भी देखने हैं। तो हमारा सी और बी से स्टार्टिंग है, तो सी से स्टार्टिंग तो यूँ होगी कि यदि, ठीक है, बी से स्टार्टिंग और सी से स्टार्टिंग है, तो अ मैन कॉल्ड गाय फॉक्स ट्राई टू ब्लो अप द किंग विद गन पाउडर ओवर 400 ईयर्स अगो, ठीक है। और अब यहाँ पे हिस्ट्री की बात कही गई है, 400 साल पुराना है तो ये हिस्ट्री है, मगर इट्स ओनली हेल्ड पर ऐसा होता है, पर ये वाली बात यहाँ नहीं। ये जो बी है ना, डी से पहले तो आना चाहिए, पर इसमें बीच में एक और चीज़ आनी चाहिए, कुछ और आना चाहिए। बी जो है डी, बी और यहाँ डी लिखा हुआ है, ज़रा थोड़ा सा ध्यान देना हमें पड़ेगा इस पर। अब यहाँ देखो एक लिंक हमें दिखाई दे रहा है यहाँ सी से, क्या? अ कपल ऑफ डेज आफ्टर यू अराइव वी विल हैव बॉनफायर नाइट, और ये जो है ये बॉनफायर नाइट है ना, इसी के सेलिब्रेशन की यहाँ बात की गई है कि इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन November 5th यूजुअली, है ना। और फिर इसके बाद यही बात है कि इट्स ओनली हेल्ड, कि ये सिर्फ इंग्लैंड में ही होती है। तो इन तीनों से सी ए डी कहाँ पे मिल रहा है? सी ए और डी, और उसके बाद ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है बी, ठीक है। तो देखो अब ये बड़ा इजी हो गया समझना, है ना। तो सी ए डी हमें मिल गया एक साथ, और बी मिल गया, क्योंकि ये तीनों एक साथ ही होंगे सी ए डी। अगर हम बी को भी मान लो इंडिपेंडेंट है ये, अगर हम इसे पहले रख दें तो सी से ही हमारी स्टार्टिंग होगी, बी के बाद कहीं भी सी हमें नहीं दिख रहा, तो इसीलिए ये गया और ये भी गया। जरा सोचो, ये बड़ा अच्छा लिंक कर रहा है। इट इज़ वेरी इजी, एक बार आप समझिए और इसी अप्रोच को आप लेकर आगे बढ़ें और सेंटेंसेस को करें, खुद से प्रैक्टिस करें, और फिर आप समझेंगे कि ये बड़ा ही इजी है करना। चलिए एक और पैसेज यहाँ पे हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट देखते हैं, और लिखा है कि दस Daphne cannot resist the opportunity to scold them about their behavior.
Thus, Daphne cannot resist the opportunity to scold them about their behavior. तो देखो ए से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दस से स्टार्ट हुआ है जो कि स्टार्टिंग नहीं हो सकता है ना, और दैम कोई और किसी का जिक्र है। अब हमें जो दैम प्रोनाउन है इससे पहले नाउन कौन है उसका भी तो जिक्र करना होगा। तो ए से अगर कोई हमारा सेंटेंस स्टार्ट भी नहीं है, ऑप्शन में भी नहीं दिया, और ए से ये स्टार्ट भी नहीं होगा, मतलब शुरुआत नहीं होगी। ठीक है। द चिल्ड्रन हैव बीन अनोइंग ईच अदर जस्ट बिफोर द मील स्टार्ट। तो बच्चे थे, है ना, हैव बीन अनोइंग ईच अदर, एक दूसरे को अनोइंग कर रहे थे और मील स्टार्ट होने से पहले। ठीक है। डेफनेस फैमिली मील टाइम्स आर यूजुअली टेंस बिकॉज दिस इज़ अ टाइम व्हेन कन्फ्लिक्ट्स इन द फैमिली सरफेस। ठीक है। और देखो मील टाइम की यहाँ पे बात है, यहाँ पे मील टाइम की बात है, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ऑल्सो दे आर रूड अबाउट द फूड सी कुकड एंड डेफने गेट्स अपसेट बाय दिस। और इससे डेफने जो है अपसेट हो गई। मुझे लगता है कि ये जो स्टार्ट होगा, और ये लिंक पहले हम ये देखते हैं कि लिंक ये कहाँ कहाँ बना रहे हैं। देखो, ऑल्सो दे आर रूड, तो ये रूड किसके लिए आया है? चिल्ड्रन के लिए आया है। चिल्ड्रन हैव बीन अनोइंग ईच अदर जस्ट बिफोर द मील स्टार्ट, है ना। ऑल्सो दे आर रूड, वो रूड भी थे। अबाउट द फूड सी कुकड, जो उसने कुक किया। तो इसका मतलब जो इस डेफने की बात है ये पहले आ जाएगी, मगर बी के बाद डी आएगा, बी के बाद डी आएगा, ऐसी बात है। ठीक है। बी के बाद डी आएगा, बी के बाद डी आएगा हमें लगता है। तो दे रूड अबाउट द फूड सी कुकड, है ना। एंड डेफने गेट्स अपसेट बाय दिस, और डेफने इससे अपसेट हो गई। दस, इसीलिए डेफने कैन नॉट रेसिस्ट, और जो अपसेट हो गई, दुखी हो गई, तो वो रोक नहीं पाई द अपॉर्चुनिटी टू स्कॉल्ड देम, उन्हें डांटने की, अबाउट देयर बिहेवियर। तो इसका मतलब ए लास्ट में आएगा। तो इसका मतलब सी, डेफने इसकी बात है तो सी से स्टार्टिंग हो जाएगी, है ना। तो कहाँ हैं ये ऑप्शंस? आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। कहाँ कि सी हमारा बी के बाद डी आएगा। तो ये देख लीजिए, बी के बाद डी यहाँ है और ए लास्ट में है, और ए देखिए लास्ट में ही आएगा। दस, इसी प्रकार हम कोई पैसेज लिखते हैं, सेंटेंस एंड करते हैं, तो दस उसके कंक्लूजन पे करते हैं, तो ए लास्ट में आएगा। हम सिर्फ इसी को देख कर कि ए लास्ट में आएगा, पढ़ने के बाद सिर्फ इसी को देख कर कि ए लास्ट में आएगा ऑप्शन लगा सकते हैं, फिर हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें तुरंत मिल जाएगा। मगर इतना एक्सपर्ट हमें बनना है, इन्हें बार बार रीड कर करके इनके नेचर को पहचान के कि किस प्रकार सेंटेंस रीअरेंजमेंट आते हैं। तो ये आपका DSSB के लिए, TCT PCT के लिए, आप SSC के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए बेनिफिशियल है। बने रहिए मेरे साथ, देखिए इसी प्रकार से लगभग 2 पैसेज में हर एक सीरीज़ में करवाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। कैसा आपको लगा ये यहाँ आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू।